अगर नवरात्रि के पहले पहले यह वीडियो आपको मिल रही है तो आप बिल्कुल भी ये वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपके बताएंगे कि साल 2025 में शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है और किस दिन इसका समापन होगा। घट स्थापना हम सब कैसे करेंगे और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। अष्टमी का व्रत हम कब करें और कुंवारी कन्याओं को भोजन हम कब करवाएंगे, किस दिन विजयादशमी होगी। यह सारी जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही सीधे और सरल भाषा में बताने जा रही हूँ। इसके अलावा आप सभी जानेंगे कि नवरात्रि पर यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या आप व्रत नहीं रखते हैं तब आपको क्या खाना चाहिए, और इन दोनों ही स्थिति में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे काम जो नवरात्रि के दौरान माता रानी की विशेष कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास उपाय होने वाले हैं। उन्हें हम किस प्रकार से करेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, यदि कोई महिला या पुरुष गलती से भी इन 5 कारणों को शरद नवरात्रि के पावन पर्व में यानी कि इन 9 दिनों के दरमियान करेगा तो उनके पूरे नवरात्रि के जो व्रत हैं, उनके जो पूजा अर्चना है, किस प्रकार से बिल्कुल ही भंग हो जाती है या नष्ट हो जाती है। किन कार्यों को करने से हमें बचना चाहिए, माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है, किन चीज़ों से होती है, संपूर्ण जानकारी आपको सभी को बताने जा रही हूँ। पूरे परिवार के साथ आप अपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण परिवार को सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए मेरे द्वारा बताए गए इन उपाय को जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को बीच बीच में स्किप कर करके देख लिया तो फिर आधी जानकारी आपसे छूट जाए और आप कुछ ऐसी गलती कर बैठेंगे जिससे माता रानी का आशीर्वाद से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को 5 से 10 मिनट तक समय निकालकर पूरा जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में जय माता दी का जयकारा जरूर लिखाइएगा। माँ शेरा वाली आपके और आपके परिवार पर अपनी सदैव कृपा बनाए रखे, आपको हम सुख शांति प्रदान। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट करके वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही प्रेम से सुनिएगा। शारदीय नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का सबसे भव्य पर्व है और एक नए आरंभ का प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आस्था, शक्ति, भक्ति का एक अद्भुत संयोग होता है। नवरात्रि का अर्थ ही नवरात्रि और आत्मा से साधना का पवित्र मार्ग पर लगातार माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। यह पर्व सदियों से हमारे ऋषियों, मुनियों और परंपरा का हिस्सा बना रहा है, जिसमें कहा जाता है कि इस समय साधना करने से दिव्य शक्तियाँ विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और सदियों से मनवांछित फल अपने भक्तों को प्रदान करती रही है। शारदीय नवरात्रि का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह कल परिवर्तन का भी समय कहलाता है। वर्षा ऋतु के बाद जब आप वातावरण निर्मल शुद्ध हो जाता है, तब शरीर और मन में शुद्धता आती है और इस शुद्धता को दृढ़ बनाने के लिए भक्त व्रत और उपासना कर उपवास रखते हैं और माँ की आराधना करते हैं। यह केवल देवी को प्रसन्न करने के लिए एक मार्ग या माध्यम नहीं है, बल्कि आत्म संयम और शारीरिक सुधार और मानसिक दृढ़ता का भी साधन होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय उपासना करने से, उपवास करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वह बढ़ने लगती है और आत्मा में पवित्रता आती है। इन 9 दिनों में देवी के प्रत्येक रूप की पूजा की जाती है, यानी कि शैलपुत्री से लेकर सिद्धदात्री तक। माँ शैलपुत्री पर्वत की पुत्री के रूप में शक्ति का पहला स्वरूप होता है, जो साधक को धैर्य और स्थिरता प्रदान करती है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप प्रतीक माना जाता है, जो साधक को तपस्या की ओर प्रेरित करती है। माँ चंद्रघंटा सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक है, जिससे कि पूजा से भय और शत्रु का नाश होता है। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की सृष्टि कटरी कही जाती है, जो जीवन में ऊर्जा और शक्ति को भर देती है। इसी प्रकार से स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि,
महागौरी और सिद्धिदात्री हर एक आपको अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ और आशीर्वाद प्रदान करती है। इसलिए यह नवरात्रि सबको श्रेष्ठ काल मानी गई है। नवरात्रि के पहले दिन हर घर में कलश स्थापना होती है। अगर आप आज से पहले कलश स्थापना नहीं कर रहे थे तो भी आप इस बार कलश स्थापना जरूर करिएगा, क्योंकि इस बार नवरात्रि 9 दिन का ना होकर 10 दिनों की होने वाली है और एक ही तिथि 2 बार रिपीट होने वाली है। और बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिनको करने से आपको बचना चाहिए, वरना तो आपकी ज़िंदगी में भी दुर्भाग्य सामना करना पड़ सकता है। तो नवरात्रि स्थापना कैसे करनी है, सबसे पहले वह जान लेते हैं। स्थापना करना माता को स्वागत करना माना जाता है। पवित्र रूप है। कलश के ऊपर नारियल, आम के पत्ते और स्वच्छ जल से युक्त पत्र रखकर पूजा की जाती है। अखंड ज्योत प्रज्वलित करना इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शारदीय नवरात्रि में साधकों के लिए विशेष या फलदायी मानी जाती है। इस समय यदि कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से देवी का साधना करता है तो उसके जीवन में सौभाग्य का उदय होना बिल्कुल ही सुनिश्चित हो जाता है। जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में कोई भी संकट नहीं आता है, उन्हें संकट मोचन आशीर्वाद भी मिल जाता है। और यही कारण है कि भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी इस पर्व को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का समापन दशहरा या विजयादशमी के दिन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इसलिए विजयादशमी को केवल उत्सव के रूप में नहीं बल्कि जीवन में हर क्षेत्र में अन्याय और अंधकार पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा के रूप में मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर 10वीं तिथि तक चलेगा। शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 22 सितंबर को प्रारंभ होगी और 2 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ इसका समापन होगा। शारदीय नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है और इसकी विधि विधान से घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। यह स्थापना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि देवी दुर्गा के आवाहन का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त कलश स्थापित करता है तो स्वयं ही देवी दुर्गा उसे कलश में विराजमान हो जाती है और पूरे 9 दिनों तक घर परिवार पर विशेष कृपा बनाए रखती है। कलश को धरती माता, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इसकी स्थापना को अत्यंत शुभ और अनिवार्य माना गया है। लेकिन घट स्थापना से पहले पूरे घर को शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर पूजा स्थल में गंगा जल से पवित्र करें और इसके बाद ही लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर पर कलश रखें। कलश को स्वच्छ जल से भर दें, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदे अवश्य डालें। अक्षत, दूर्वा, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का हो तो वह डाल दीजिए। कलश के मुख पर आम की पत्ती सजाकर और ऊपर नारियल रखें, जिसे लाल वस्त्र से लपेटकर मौली धागा से बांधकर रखा जाता है। यह नारियल माँ दुर्गा के साक्षात स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद मिट्टी का पात्र रखें, जिन्हें पूरे 9 दिनों तक उसमें जौ बोकर सींचा जाता है। यह अंकुरित जौ समृद्धि, जीवन में उन्नति का देवता मानी जाती है। अब माँ दुर्गा का प्रतीक या चित्र के सामने कलश स्थापित करें और अखंड ज्योति संकल्प लेकर नवरात्रि के व्रत का आरंभ कीजिए। पूजा के दौरान माता को अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, फूल, माला अर्पित करिए। दुर्गा सप्तशती या फिर देवी महात्म्य का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा करें और अंत में आरती करें। शास्त्रों के अनुसार 2025 में शारदीय नवरात्रि की घट स्थापना का मुहूर्त है 6:12 से लेकर 7:48 तक रहेगा और शुभ लग्न का सहयोग किए हुए जिसे घट स्थापना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यदि किसी कारणवश इस समय आप मुहूर्त में कलश स्थापना ना कर पाए तो फिर आप दिन में अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकती हैं। कलश की इसका समय होगा लगभग 11:45 से 12 साढ़े 12 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त की प्राप्ति हो रही है। अगर आप सुबह के समय कलश स्थापना ना कर पाएँ तो आप इस समय के दौरान इस कलश पूजा की अखंड दीपक में देख रेख करके अवश्य रूप से करना है। अखंड दीपक को बुझने नहीं देना है, इसलिए जब भी आप अखंड दीप प्रज्वलित करें तब उसके साथ एक छोटा सा दीप आपको हमेशा आना है। दोनों दीपक साथ जलाइए और माता रानी से यह प्रार्थना करिए कि यह खंडित ना हो पाए। जब भी आपको दिए की बाती ठीक करनी है तो वह छोटा सा दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए उसी दीप से जो अखंड ज्योत आपने जलाया हुआ है, फिर आप उसको करिएगा, तब वो खंडित होने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि दीपक बुझना बहुत ही अशुभ माना जाता है।
इसलिए उसकी लौ को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है। यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि पूर्ण होने के बाद ही विजयादशमी के दिन विधि पूर्वक कलश का विसर्जन करें और मां का आशीर्वाद लेकर परिवार तथा घर की समृद्धि की कामना करें। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा की स्वरूप की आराधना की जाती है। हर दिन एक अलग रूप से पूजा होती है और प्रत्येक रूप का अपना अलग विशेष महत्व है। शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन मां के स्वरूप की पूजा करता है उसके जीवन में एक एक करके सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि स्पष्ट रूप से बात करने लगती है, बढ़ने लगती है। दोस्तों, आगे की जानकारी बताएं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि माँ दुर्गा की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपकी बताएं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि माँ दुर्गा की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपकी और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपको नवरात्रि में भूलकर नहीं करनी है। वह गलतियां हैं कि आपको नवरात्रि के समय में कलश स्थापित घर को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाना है। आपको जाना है तो आप किसी को दीपक तकाकर जरूर जाइएगा। दूसरी गलती है कि अखंड ज्योति का पूरा ध्यान रखना है। अखंड ज्योत बिल्कुल भी बुझने नहीं पाए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है अगर आप अपने घर में कलश स्थापना करते हैं तो, क्योंकि आप कलश स्थापना करने के बाद आप कहीं आ जा नहीं सकते हैं और घर में लहसुन प्याज भी बनना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। मांस मछली शराब का सेवन भी बिल्कुल नहीं किया जाता है और इन सब चीज़ों का ध्यान आपको जरूर रखना है ताकि माता रानी आपसे प्रसन्न हो और जाते जाते आपके घर को सुख समृद्धि और लक्ष्मी का आशीर्वाद देकर जाए। यही था आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय माता लक्ष्मी जय माँ दुर्गा जरूर बोलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।